अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो पावर है। पावर जो होती है बेसिकली वो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। कोई भी बॉडी कितना काम कर सकती है, लेकिन उसमें आप टाइम वाला फैक्टर ऐड करेंगे। मैथमेटिकल अगर मैं फार्मूला बताऊँ तो वो कुछ यूँ होता है, P इज़ इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। अगर हम इसको यूनिट ड्राइव करने की ट्राई करें तो जो वर्क है उसका यूनिट जूल होता है, और जो टाइम है उसका यूनिट सेकंड होता है। तो आप इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, आप इसी को आप वाट भी लिखते हैं। वाट इसका ऐसा यूनिट है पावर का, ठीक है। अब इसमें होता यूँ है आपके पास कि जो वाट की अगर आप डेफिनेशन करें तो वो कुछ यूँ करेंगे, व्हेन अ बॉडी वर्क डन 1 जूल इन अ 1 सेकेंड इज़ नोन एज वाट। जब कोई बॉडी 1 जूल वर्क डन करे 1 सेकंड के अंदर, तो आप उसको वाट बोलेंगे। अगर मैं पावर को उसकी टाइप्स में डिवाइड करूं तो एक टाइप होती है एवरेज पावर, और जो एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, डेल डब्ल्यू बाई टी, डेल टी भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। और ये है एवरेज। और अगर आप इसको कहें कि हम इसको इंस्टेंटेनियसली हम सॉल्व करें तो फिर आप यहाँ पे लिमिट वाला फैक्टर लगा देंगे कि डेल टी जो है वो अप्रोचेस 0 को करे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये किस कंडीशन पे जाके ये इक्वल हो जाती हैं। आर इक्वल व्हेन वर्क इज़ डन एट यूनिफॉर्म रेट। जब भी बेटा आपके पास यूनिफॉर्मली वर्क डन होगा, आपके पास एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो आपके पास सेम हो जाएंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर इस एग्जांपल को मैं डिस्कस करूँ तो वो कुछ यूँ है। आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। जब उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही थी वो 40 न्यूटन है, थीटा जो है वो 20 न्यूटन है, और डी जो है वो आप 20 मीटर रख रहे हो। तो W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ़ की जगह पे वैल्यू पुट करें, डी की जगह वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास इस एग्जांपल का आंसर आ जाता है, और ये उस पर वर्क डन हो रहा है। इस एग्जांपल को नहीं डिस्कस कर रहे फ़िलहाल। उसके बाद जो पावर है ना, पावर का भी मैं फार्मूला आपको ये करवा के आया हूँ, ये वाला। लेकिन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता होता है, प्रूव करें पावर इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वो तो इन टर्म ऑफ वर्क डन है ना, ये इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी आपने प्रूव करना है। उसको मैकेनिकल पावर भी कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस पावर का हमने ये फार्मूला पढ़ा है, और हमें ये भी पता है कि जो वर्क है वो इक्वल होता है एफ डॉट डेल डी। तो अगर ये डी वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें वर्क वाली, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन यूँ बन जाएगी, और यहाँ से फोर्स अलग कर लेते हैं। अगर मैं इस पोर्शन को देखूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आ जाता है, और हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर जो है इस वक्त वो इक्वल आ जाएगी फोर्स और आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूँ तो वो एनर्जी वाला टॉपिक है। एनर्जी जो है बेसिकली हम वो कहते हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। इसको हम यूँ लिखते होते हैं कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, एक्चुअली वो एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की वर्क करने की, कितना वो वर्क कर सकती है। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है। और फिर जब एनर्जी को हम उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक उसका पार्ट मैं बनाता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ मैं आपको कि उसको मेजर पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं, एक वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी, इसकी टाइप होती है, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको मैं नीचे ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ये उसका फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। अगर मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन करूँ तो डेफिनेशन कुछ यूँ होते हैं, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है यहाँ पे एक मेजर फैक्टर जो है वो मोशन का है। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो ऑब्वियसली बात है वो वेलोसिटी में होगी, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी रखती होगी। मोशन के साथ वेलोसिटी रिलेट करती है, और इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी की हमने अभी डेफिनेशन की है
कि ये एनर्जी मोशन की वजह से होती है, तो इसका मतलब है कि किनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्ट रिलेट करेगी विद वेलोसिटी। तो इसका फार्मूला भी यही बता रहा है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 v², 1/2 mv²। क्लियर है बेटा। और अगर इसी को मैं m से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ तो ये देखिए m² हो जाएगा और 2m, और ये जो यहाँ पे अब बनेगा वो कुछ यूँ बन जाएगा 1/2 m² v² 2m। ये जो है ये वैल्यू आ जाती है मोमेंटम की। ये मोमेंटम इज़ इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है बेटा mv के, और अगर मोमेंटम स्केयर कहें तो वो बराबर होगा आपके पास m² और v² के। तो यहाँ पे हमने p² लिख दिया है, उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो ये किनेटिक एनर्जी आ गई इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ये किनेटिक एनर्जी थी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। अगर आप यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकालना चाहें तो सेम आप निकाल सकते हैं कि 2m इधर ले जाएं, तो ये हमारे पास मोमेंटम की टर्म कुछ ये बन जाएगी, √2 ले लें। इफ़ जो मैस है अगर वो सेम रखें आप, तो मोमेंटम जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होगा किनेटिक एनर्जी पे। इफ़ सेम एनर्जी हो तो फिर वो टोटली डिपेंड कर रहा होगा मैस पे। इफ़ मोमेंटम इज़ सेम तो फिर मैस और एनर्जी का रिलेशन इन्वर्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आपने लाजमी नोट डाउन कर लेने हैं, ये वाले जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी तो ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी होती है, और उसका जो फार्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है mgh। ये हमेशा तब डिस्कस होगी जब आपके पास हाइट होगी। जैसे जैसे आप हाइट कवर करते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे जैसे वो वापस आएगी हाइट डिक्रीज़ होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। ओरिजिनल पोजीशन से, रेफरेंस पोजीशन से जब भी आप अवे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, इंक्रीज़ होगी, और जब भी टुवर्ड द ओरिजिनल पोजीशन आएंगे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, इसमें डिक्रीज़ हो रही होगी। ये टोटली एच पे डिपेंड कर रही है। तो मेरे पास एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर देखूँ तो ये मेरे पास ग्राउंड सरफेस है, इस वक्त रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ से अगर मैं कुछ हाइट कवर करूँ तो वो 2 मीटर है, और 2 मीटर के डिस्टेंस पे 2 बॉडीज़ पड़ी हैं A और B, और उनका मैसेज है 1 kg और उनका डिस्टेंस है 1 मीटर, दोनों का मैस सेम है। तो वो कहता है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, बिकॉज हाइट तो चेंज नहीं हुई, इसके लिए हाइट भी 2 मीटर है, इसके लिए हाइट भी 2 मीटर है, तो फिर चेंज एनर्जी ने तो चेंज होना है किसके साथ, सिंपल सी बात है हाइट के साथ चेंज होना है, और हाइट सेम है तो ऑफकोर्स फिर चेंज जो है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो कितना है, 0 है। अब ये एक बात हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसको आप कहते हैं कि ये आपको रिजल्ट देगा कि जो आपका वर्क है वो इक्वल होता है चेंज इन किनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इट्स एनर्जी, चेंज इट्स किनेटिक एनर्जी, चेंज इट्स किनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास फार्मूला आएगा, ये हमने ड्राइव करना है। अब देखते हैं ज़रा ड्राइव कैसे करेंगे। वो कहते हैं लेट अस कंसीडर अ कार मूविंग विद vi इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम vf एंड द बॉडी गेन अ सर्टेन एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है कि एक बॉडी vi स्पीड से चलना स्टार्ट कर दी है, लाइक एज ये कार है, ये vi है, और कुछ तो डिस्टेंस कवर करने के बाद ये vf हो गई है। तो वो कहता है इस केस में आप ये प्रूव करेंगे जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, वो चेंज इन किनेटिक एनर्जी के है। बड़ा इजी है, अभी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें प्रूव हम अगर करें तो वो कुछ नहीं होगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं उठाऊँ तो वो 2AD इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi, यहाँ पे s होता है, लेकिन क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट देखें इनके दरम्यान d रखा हुआ है तो मैंने d रख लिया है। अब अगर एक ही वैल्यू फाइंड करूँ तो वो कुछ ये निकल आएगी, 2d डिवाइड हो जाएगा आके बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज़ इक्वल टू ma होता है। एक ही वैल्यू निकालें तो वो f/m होती है, तो यही एक ही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, और जब आप यहाँ पे पुट करते हैं तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, f/m इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi² ओवर 2d। तो इनको ज़रा रीअरेंज कर लें, m इधर ले जाएँ, 2d इधर ले आएँ, या सॉरी d इधर ले आएँ, 2 भी उधर ही रहने दें। तो f/d इज़ इक्वल टू 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। तो यहाँ पे किनेटिक एनर्जी का हमें पता है फार्मूला ये होता है 1/2 m²। तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियल लगाऊंगा तो यहाँ पे भी इनिशियल लगाऊंगा, अगर इधर फाइनल आएगा तो इधर भी फाइनल आएगा। f और d वर्क के इक्वल होता है, तो फिर वर्क इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ गया किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस यहाँ पे आ गया किनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये प्रूफ हो गया, ये किनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल जो है वो चेंज इन किनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो इसको कहते हैं ये वर्क
ये देखें एक साइड पे वर्क है और दूसरी साइड पे एनर्जी है, इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क और एनर्जी का जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब वो कहता है कि ये 2 पॉइंट्स हैं कुछ, वो कहता है ओनली इन्फिनिटी इज़ द डिस्टेंस वेयर देयर इज़ नो फील्ड। जब आप इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाते हैं आपके पास कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक एज ये मेरे पास अगर अर्थ सरफेस है तो ये उसका एटमॉस्फेयर है, तो अगर मैं इसके एटमॉस्फेयर के बाहर फील्ड ढूंढूंगा तो वो नहीं मिलेगी मुझे, और जब फील्ड नहीं मिलेगी तो मैं कहूँगा ये मैं जो जहाँ पे चेक कर रहा हूँ वो इन्फिनाइट है। फील्ड के बाहर जो डिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है, और इन्फिनाइट पे फील्ड नहीं होती। एज हाइट द फोर्स आर द फील्ड डिक्रीज। जैसे जैसे आप हाइट की तरफ मूव करते हैं जो आपके पास फोर्स होती है वो डिक्रीज़ होती है या फील्ड डिक्रीज़ होती है। इसको ज़रा मैं एक और वे में आपको समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे में। यहाँ पे गौर करें तो मैं आपको कहता हूँ ये मेरे पास एक अर्थ सरफेस है, और अगर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा एम और जी और साथ में एच आ जाएगा, ये फार्मूला होता है। अगर आप यहाँ फोर्स डिस्कस करना चाहते हो तो फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करनी है आपने कि जैसे जैसे मैं इस अर्थ से कुछ डिस्टेंस कवर करता जाऊँगा अपवर्ड, ऑफ कोर्स हूँ तो मैं फील्ड में, हमारा एच इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब इंक्रीज़ होता जा रहा है एच तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जा रही है, और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी ना बेटा तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जब डिक्रीज़ हो रही है उसी केस में आर इंक्रीज़ हो रहा है। जब आर इंक्रीज़ होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज इनका इन्वर्स रिलेशन है, इनका डायरेक्ट है तो इनका इन्वर्स रिलेशन है। और यही बात वो बता रहा है कि जब जैसे जैसे हाइट कवर होगी फोर्स या जो फील्ड है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ द एक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, ग्रेविटेशनल फील्ड की। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।